और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपसे और मेरे बात करने का एक जरिया, जोड़ने का जरिया है कमेंट बॉक्स। दूसरा जरिया है हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग अपना हालचाल बता दीजिए भैया कि आप लोग कैसे हैं। सभी लोग बता दें, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ यार, तुम लोग अपना हालचाल बता दो। तुम लोग कैसे हो, तुम लोग मस्त हो कि नहीं, स्वस्थ हो कि नहीं। अगर तुम लोग मस्त और स्वस्थ नहीं हो तो बता देना, मैं ईश्वर से कामना कर दूंगा कि तुम लोग स्वस्थ हो जाओ, ठीक है। चलिए, सच में कर दूंगा यार, मैं इतना इतना मैं क्रूर नहीं हूँ, ठीक है। जितना आप लोग सोचते हो मेरे को तो भैया बहुत क्रूर हूँ, मैं इतना क्रूर नहीं हूँ भाई, ठीक है। दिल का बहुत साफ हूँ मैं। है ना, सच में कह रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो मेरे को जानते हैं। आपको बताऊं, अभी एक कमेंट आया था हाल ही में मेरे व्हाट्सएप पर आया था, रुकिए अगर है तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा था तुम बहुत धोखेबाज हो। धोखेबाज, हाँ, इसे न कुछ बड़ा बहुत मतलब ऑड टाइप का वर्ड लिखा हुआ था, धोखेबाज। मैं बोला भाई कहाँ यार, मतलब है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, समझ रहे हो, है ना। धोखा देना तो बताओ, धोखा तो कोई भी जीवन में आपको दे करके चला जाता है। चलिए ठीक है, फाइनली हम लोग अपना शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, जो हम आज पढ़ने आए हैं। इसके पहले के क्लास में रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। हमने सेलवाल के बारे में देखी थी, ठीक है, और इंडो मेम्ब्रेनस सेल के बारे में देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था। बताइए देखा था कि नहीं, सच सच बताइए। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए देखा था मतलब आप लोग पढ़े थे कि नहीं। देखा था मतलब ऐसे मत समझ लेना कि भाई गॉगल लगा करके तुमने देख लिया किसी भी चीज़ को, है ऐसे नहीं भाई। देखा था मतलब पढ़े थे, ठीक है। तो ई आर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। ई आर के कोई आप 2 फंक्शन मेरे को बता दीजिए, ओनली 2 फंक्शन, ठीक। सिर्फ 2 कार्य उसके बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। सर मैं ये मोबाइल लेकर के कमेंट देखता रहता हूँ कितने कमेंट आए कितने कमेंट आए, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं। कसम खा लिए भाई कि पढ़ के चले जाएंगे, नोट्स बना लेंगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, है ना। और आपको बता दूं कि सर जो हमारी नोट्स बना रहे हैं ना, उनको सर प्राइज मिलने वाला है, ठीक है। और वो नोट्स, उनकी नोट्स कहाँ पर चेक होगी, तो उनकी नोट्स चेक होगी इंस्टाग्राम पर, ठीक है। बेहतरीन तरीके से लिखी होनी चाहिए नोट्स, और उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से डायग्राम भी बने होने चाहिए, ठीक है। उनको क्या मिलेगा, उनको प्राइज मिलेगा, ठीक है। ये देखो वीडियो अपलोड हुआ, जैसे फाइनली मैंने टच किया, कमेंट देखा, तो देखो यहाँ पे टोटल व्यूज कितने दिखा रहे, कमेंट दिखा रहे 5 ठो, लाइक दिखा रहे 6 ठो। 6 लाइक 5 कमेंट, भाई रोना आ जाता है यार। इतने लोग देख के निकल जाते, मुझे समझ नहीं आता जब तुम चलो ठीक है, हटाओ यार, नहीं तुम लोग बोलोगे लाइक कमेंट के लिए रो रहे हैं। भैया रो नहीं रहे, मतलब बता रहे हैं यार कि दुख होता है। है ना। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा गाल्जी काय, गाल्गी बॉडी। इस गाल्जी काय को गाल्गी बॉडी, ठीक है, और गाल्जी आपरेटस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में शायद दे रखा होगा इसको, इसके 2-3 नाम होते हैं ना। देखिए बात आती, स्टोरी सुनाता हूं, बात आती है 1898 की। एक इटली में रहने वाला एक बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ठीक है, और उसका नाम था सर कैमिलो गाल्जी। क्या नाम था, कैमिलो गाल्जी। बड़ा होता था तो उसका सपना था मेरे को एक बायोलॉजिस्ट बनना है ना, रिसर्चर बनना है, और एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च वगैरह करना है मेरे को बायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। तो फाइनली क्या था, उस समय सेल वेल की खोज चल ही रही थी, तो बोला चलो ठीक है इसी में हाथ साफ कर लेते, नहीं मौका मिले कि ना मिले। तो कैमिलो गाल्जी सर एक तंत्रिका कोशिका इनको मिल गई थी,
है ना, तंत्रिका कोशिका पर ये कार्य कर रहे थे, है ना, तंत्रिका कोशिका पर जो भी कर रहे थे, खिलौना ये वो जो मतलब जो भी कर रहे थे ये, इनको वहां पर एक संरचना दिख गई। संरचना कैसे दिखी? तो वो झिल्ली नुमा संरचना दिखी, घनी रंजित जालिका वृत्त संरचना दिखी, है ना। इनको कैसी संरचना दिखी? जालिकावत संरचना। ये क्या थी? घनी थी, है ना, घनी जालिका टाइप में बन रही थी, ऐसे देखो। ये देखो, ठीक है, ऐसी संरचना देखी। और ये संरचना देखी किसके पास? तो तंत्रिका कोशिका के केंद्रक के पास देखी। जैसे ये है हमारी तंत्रिका कोशिका, समझ लो, मान लो यही है तंत्रिका कोशिका, ये है इसका केंद्रक, ये हमने देखा क्या, ये सब ई आर है, ई आर के पास ऐसी संरचना देखने को मिल गई जिसको हमने बोला गोल्जी बॉडी। किसने बोला सर? तो उसको बोला कैमिलो गाल्जी ने, है ना। मार्कर में मैं रख लूँ थोड़ा सा, क्योंकि मार्कर देख रहे हो खराब तरीके से चल रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गाल्जी काय के बारे में, ठीक है। तो 1998 की बात होती है कैमिलो गाल्जी के पास। कैमिलो गाल्जी हमने देखा था केंद्रक के, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ई आर, ठीक है। ई आर हमने देखा यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा था, सारी चीजें, प्रोटीन और लिपिड क्या हो रहा था? बन रहा था। हमने देखा था यहाँ पे दो प्रकार के ई आर पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमको क्या बन रहा था? वो बन रहा था हमको प्रोटीन, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमको बन रहा था लिपिड, ठीक है। तो ये देखो है हमारा प्रोटीन, ये है लिपिड। अब हम देखते हैं कि ई आर के कोशिका में जो ई आर होती है, केंद्रक के बाद ई आर होगा, ई आर के जस्ट आगे पाया जाता है गाल्गी बॉडी। ऐसी स्ट्रक्चर होती है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी में दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज हिंदी में भी लिख लेना, सिस, है ना, ट्रांस फेज, ये होता है ट्रांस फेज, ये होता है सिस फेज, है ना। सिस फेज को हम लोग इंट्री फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या होती है? यहां से चीजों की इंट्री होती है, ठीक है। सपोज दैट हम ये समझ लेते हैं, एक आपके पास मतलब कि गेहूं का खेत है आपके पास, ठीक है। गेहूं का खेत, आपने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं को एक बड़े से मतलब बॉक्स में, ट्राली में, मतलब ट्रैक्टर की जो ट्राली होती है उसमें ले करके आप उसे अपने घर में डाल दिए, ठीक है, डाल दिए। गेहूं के खेत से गेहूं उत्पादन हुआ, घर में डाल दिए, मतलब कौन कर रहा है? गेहूं। मतलब लेते ई आर नाम का खेत था आपका, यहां से आपका गेहूं बन गया। अब भैया गेहूं तो वैसे तो कुछ होगा नहीं, अब आपके पास दिमाग में आया कि भैया इसको छोटे छोटे पैकेट में पैक करते हैं, इसको मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो गेहूं बना कहां पे? खेत में बना। पैकेट कहां पे हो रहा है? पैकिंग कहां पे कर रहे हैं आप? घर में कर रहे हैं ना, बताइए, घर में कर रहे हैं ना पैकिंग? पैकिंग तो है नहीं कि चलो खेती में कर लेते हैं, खेत में करोगे नहीं, कहाँ करोगे? घर में करोगे। तो ई आर का काम हो भैया ये प्रोटीन और लिपिड बना देना, ठीक है। फिर इनको ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज मिला करके, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है? तो सर वो बनाता है जीबी। हु इज जीबी? कौन है जीबी भाई? जीबी मतलब गीगाबाइट? नहीं सर, गाल्गी बॉडी है। तो इसको पैक करता है ग्लाइको प्रोटीन। ट्रांस जो सिस फेज होता है, इससे क्या होता है? तो सिस फेज से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, है ना, वेसिकल इसके अंदर जाता है। वेसिकल मतलब कि जो यहां पे बना हुआ होता है, रॉ मटेरियल टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इसको हम, इस जो सतह होती है इसको हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी सतह, इसको बोलते हैं परिपक्व सतह, है ना। इसको सर हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी सतह और इसको बोलते हैं परिपक्व सतह।
सर यहाँ पे जो प्रोटीन वगैरह बना वो यहाँ पर इंटर हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर ये इंटर करता है, फिर इसमें से ग्लूकोज वगैरह सब मिल करके क्रियाएं होती हैं, फिर यहाँ से क्या होता है, सिक्रीशन होता है ना, श्रावण होता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको रिपीड बन करके स्रावित हो जाते, बाहर निकल जाते हैं। तो ये काम क्या करता है, ये काम पैकेजिंग का करता है। ER क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो चीज़ों को बना बना करके कोशिका में फेंक देता है। गाल्गी बॉडीज टहल टहल के वो जहाँ भी मिलता है उसको उठा करके पैक करने लगता है, उसको उठा करके पैक करने लगता है। तो भैया इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको ठीक है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओगे ना तो क्या ट्रैफिक पुलिस तुम्हें अंदर कर देगी, तुम्हारा लाइसेंस बना करके तुमको दे देगी। तो भैया ये जाता है, ये प्रोटीन वोटीन लिपिड के बाद टहलता है, पूछता है कार्ड दिखा अपना, तो वो उसके पास कोई कार्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गाल्गी बॉडीज के साथ से जो चीज़ें निकलेंगी ना, वो गाल्गी बॉडीज टैग लगा करके देगा कि ये जीबी से बन के गया है गाल्गी बॉडी से। बोला कार्ड दिखा, हो बोला भाई कोई कार्ड ही नहीं, बोला चल अंदर, अंदर चल, अंदर डाला, फिर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है ना और भी चीज़ें बना करके निकाल दिया बाहर। तो ये काम होता है सर गाल्गी बॉडीज़ का, ठीक है। ये केमिकल जो होते हैं, ठीक है, जितने भी केमिकल कोशिका के अंदर इधर उधर टहल रहे हैं उनको पैक करके मार्केट में भेजना, यानी कि कोशिका में छोड़ देना, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके अंदर राइबोसोम भी होता है, ठीक है। कौन सा राइबोसोम? जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है वही राइबोसोम यहां पर भी पाया जाता है, तभी जाकर के ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई? बताइए, ये जो कई भाग मुड़े होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये ऐसे जो मुड़ा हुआ भाग होता है ना, ये देखो अगर फिजिक्स की भाषा में समझोगे तो ये कौन सा हुआ, ये उत्तल हुआ, नीचे वाला कौन सा हुआ, नीचे वाला हुआ अवतल, ठीक है, अवतल भाग हुआ। तो इसमें एनसीईआरटी में आपकी एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि ये उत्तलावतल ट्रांस होती है ना, उत्तलावतल, उत्तलावतल ट्रांस होता है ना। जो ट्रांस कैसे होते हैं, हमेशा वो ऐसे ही बने होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे बन गए, ठीक है ऐसा नहीं कि ऐसे बन गए। बताइए, एक चीज और होता है, आप लोग देखे होंगे, देखना ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बता दोगे तुम लोग, है ना, देखना इसको गौर से, बताओ किसका स्ट्रक्चर है, बताइए जरा, इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही समझे, स्पर्म का स्ट्रक्चर है ना, जो कि कहाँ पे बनता है, मेल के अंदर बनता है। एक चीज होता है स्पर्म के बाहर, हम लोग हमेशा बताते हैं होता है एक्रोसोम। क्या होता है सर? एक्रोसोम। तो हमको पता है गाल्गी बॉडी क्या करता है, वो पैकिंग करता है, किसकी, केमिकल्स की वो पैकिंग करता है। तो जो एक्रोसोम होता है वो भी गाल्गी बॉडी से ही निकलता है, ठीक है। एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है कौन? गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी का मेनली कार्य क्या होता है? श्रावण करना, ठीक है, श्रावित भी करता है चीजों को, श्रावण। श्रावण बोले तो कोशिका में जितना भी केमिकल इधर उधर टहल रहा होगा उसको इकट्ठा करेगा और उसको एक पैकेट के रूप में बना करके श्रावित कर देगा, ठीक है। और ये कोशिका के अंदर भी श्रावण की क्रिया करता है और कोशिका के बाहर भी श्रावण करता है ये, ठीक है। कोशिका के बाहर श्रावण। तुमने पहले देखा ER के बाद ER का जो काम छूट रहा है वो कौन कर रहा है? वो गाल्गी बॉडी कर रहा है, श्रावण कर रहा है, ठीक है। तो गाल्गी बॉडीज का क्या होता है सर? ER से निकटतम संबंध होता है, ठीक है। जैसे आपका संबंध आपके फादर से, आपके मदर से है, ठीक है, वैसा ही संबंध होता है गाल्गी बॉडी का ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वैसा ही संबंध होता है जैसे आपका संबंध आपके पेरेंट्स के साथ है सर,
ठीक है, बताइए समझ आया यहाँ तक? बताइए। यानी कि ई आर से कोई भी सामान बनता है, ठीक है, ये सामान जैसे बना प्रोटीन लिपिड, फिर ये सर इसको गाल्गी बॉडी ने देखा, ढूंढा, ठीक है, फिर ये गाल्गी बॉडी में जा करके क्या किया, पैक कर दिया उसको, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें करता है कौन, गाल्गी बॉडी, ठीक है। गाल्गी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइको निर्माण, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल होता है, पॉइंट करके लिख लेना। गाल्गी काय या गाल्गी बॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल होता है, कौन होता है सर, वो होता है गाल्गी काय, ठीक है। कोशिका भित्ति निर्माण के लिए हेमी सेलुलोज का श्रावण करता है, ठीक है। गाल्गी बॉडीज क्या करता है, तो वो कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए हेमी सेलुलोज का श्रावण करता है। मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है सर, जो सेलवाल होती है, उसका जो निर्माण होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसमें हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, पेक्टिएज, प्रोटीन आदि चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो गाल्गी काय क्या करता है, जो कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए गाल्गी काय हेमी सेलुलोज का श्रावण करता है। ये हुए इसके मेन काम। और सबसे समझने वाली बात है कि इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होता है, गाल्गी बॉडीज से ये देखो पैकेट के रूप में चीजें देखने को मिलती हैं, पैकेट है ना, सैक के रूप में, ठीक है, थैली के रूप में चीजें। अब इन थैली के अंदर क्या होता है, इन थैली के अंदर बहुत सारे एंजाइम, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, सेल है, केंद्रक था, ई आर था, ई आर के बाद था आपका आ गया गाल्गी बॉडीज, ये है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी से ये पैकेट निकले, ये पैकेट सेल के अंदर टहल रहे हैं। ये पैकेट क्या करेंगे, अब इन्हीं पैकेट को बोलते हैं सर लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही है लाइसोसोम। क्या है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही है लाइसोसोम। सबसे पहले सर हमने क्या देखा, हमने देखा ई आर को, इसके बाद क्या देखा, इसके बाद हमने देखा जीबी को, अब हम लोग क्या देखेंगे, लाइसोसोम। ये जो पैकेटवा निकल रहे हैं इन्हीं को सर लाइसोसोम ही बोलते हैं, ठीक है। बेटा तो गाल्गी काय के बारे में आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और इसके बारे में आप लोग अब अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं? हाँ, चलिए मिटाते हैं। अब देखो, मिटाते मिटाते एक बात और याद आ गई मेरे को। बहुत से बच्चे सलाह देते हैं मेरे को, है ना, कि भैया डिजिटल बोर्ड लगवा लो। यार डिजिटल बोर्ड का खर्चा बहुत है, ठीक है, और अभी जेब में 1 रुपए नहीं है, समझ रहे हो। अभी टीचर्स हायर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई टीचर आना नहीं चाह रहा है अभी, है ना। आना मतलब कि हाँ, वो भी डिजिटल बोर्ड ही मांग रहे हैं। अब इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, कभी इतनी इन्वेस्टिंग में कर चुका। अगर मेरे को पहले पता होता कि डिजिटल बोर्ड से सारा कुछ चलने वाला है। डिजिटल बोर्ड अभी 1-2 साल के अंदर आया, और डिजिटल बोर्ड में मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना दुनिया का आसान काम होता है। दुनिया का सबसे आसान काम सर कौन होता है, तो वो होता है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना, ठीक है। फिर जो यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें लिख लिख के बता रहा हूँ ना, वहाँ पे लिख लिख के कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वहाँ पे सर लिखा हुआ होगा, बस उसे पढ़ के सुनाना पड़ेगा, बस सब कुछ लिखा होगा, पढ़ के सुनाना पड़ेगा। इधर तो मैं अपने कंटेंट बनाता हूँ, लिखता हूँ, तब जा करके पढ़ाता हूँ, पॉइंट आउट छांटता हूँ, वहाँ पे सब लिखा हुआ होगा। पता लगे पूरी कॉपी किताब की फ़ोटो खींच लो, डाल दो उसे, बस पढ़ाओ, ये हो गया ख़त्म। तो इसलिए ठीक है, पसंद है मेरे को भी, लेकिन अब मैनेज करना पड़ता है ना, क्या करेंगे उसके बिना। अभी तो खैर समय लग जाएगा हमको। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ई आर, ई आर से हमने पढ़ा गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी के बाद क्या आता है सर, तो वो आता है लाइसोसोम, जिसको बोलते हैं लयन काय। आपके बुक में भी है लयन काय। तो सर लयन काय क्या होता है, तो लयन काय झिल्ली
एक पुटिका की तरह संरचना होती है ना, झिल्ली नुमा पुटिका संरचना होती है। लिख सकते हो इसमें तुम, झिल्ली नुमा पुटिका संरचना। बाहर एक आवरण होता है और वो पुटिका की टाइप में होती है, ठीक है। अब इसका निर्माण कहाँ पे होता है? आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है संवेष्टन विधि द्वारा गाल्जी काय में बनते हैं, ठीक है। संवेष्टन, अगर पूछा जाए लाइसोसोम कहां पर बनते हैं तो संवेष्टन विधि द्वारा गाल्जी काय में बनते हैं, ठीक है। गाल्जी काय में इनको कोशिका अपमार्जक भी बोला जाता है ना। इनके लिए एक पॉइंट बहुत ज्यादा मात्रा में बोला जाता है, उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। आत्महत्या की, इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। इसकी खोज की थी 1958 में डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने। सब कुछ के भाई, ये सब कुछ ले करके ये डूब गए, सब कुछ ये ले डूबे, खोज कर दिए डी डूबे, किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम में सबसे पहले तो एक होती सर मेम्ब्रेन, ये देखो सबसे बाहर हमने क्या देखा तो सर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन के बाद हमने देखा कि इसके अंदर ढेर सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और इन्हीं एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। समझना, इसी के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। एसिड फास्फोटेज एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? एसिड फास्फोटेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के पाचन करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कार्बोहाइड्रेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, किसका? न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने के लिए इसके पास न्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं। तो ये सभी एंजाइम इसके अंदर भरे रहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। बताइए, है ना। हमने देखा ये सेल है, ये कोशिका थी, केंद्रक था, ये क्या है तो सर ये है हमारी ईआर के बाद हमने देखा ये संरचना उल्टा करके बनाया हूं ये। तो अब ये पैकेट इसको मिला, अब इस पैकेट को हमने बोला दिस इज लाइसोसोम, ठीक है। इस लाइसोसोम के अंदर बहुत ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एसिटिक फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है कि ये आखिरकार बने कहां से हैं? तो सर ये बने तो हैं लाइसोसोम, कहां पर बने हैं? गाल्गी बॉडी में। ईआर से सामान गया गाल्गी बॉडी में, गाल्गी बॉडी। अब ये क्या करेंगे, ये जो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है ना, लिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, वो ये थैलियां जाकर के पाचन करेंगी, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हम लोग अभी यहां पे छोड़ते हैं, ठीक है, ये इतना एंजाइम लेते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कब बनता है? जब ये मैच्योर हो जाती, सॉरी हाँ,
जब ये मेच्योर हो जाती है तब हाइड्रोलिटिक। तो जब ये चीज़ें आई, ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई, तो इन्हीं का ये क्या करती है, इन्हीं का डाइजेशन करती है, इन्हीं का ये पाचन करती है। कौन? लयन काय, लाइसोसोम। कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम पाचन करते करते देखती है कि यही लाइसोसोम मेच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये ब्लास्ट कर देती है, फट जाती है। और जब ये फटती है ना तो इससे ढेर सारे एंजाइम निकलते हैं। इसके अंदर एंजाइम तो भरे हुए थे और ढेर सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल को, पूरी कोशिका को ही ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी एक चीज और है कि ये एसिड में, ठीक है, एसिड में ये बहुत ही तीव्र एक्टिव हो जाते हैं। अगर एसिड इनको मिला, अगर इनको अम्ल मिला तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए सर, तो बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव हो जाते हैं एसिड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। पेट में देखो, जैसे पेट का खाना इन्हीं की वजह से पचता है, छोटे छोटे पैकेट्स निकल के रिलीज होते रहते हैं। अब ये निकला कोशिका से बाहर, अब जहाँ पर भी रिलीज करना होगा कोई सा भी केमिकल होगा, लार है, लार ग्रंथियाँ, अगर सेल हमारी लीवर की है तो लीवर से भी जो चीज़ें निकल रही हैं, पित्त से है, पित्त निकल, अग्न्याशय की सेल है, अग्न्याशय कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये सभी कोशिकाएं सेम होती हैं, सिक्रीशन अलग अलग होता है। तो जो गाल्जी बॉडीज है ना, कुछ भी सिक्रीट कर सकता है, जो भी उसे मिलेगा उसको पैक करेगा, सिक्रीट कर देगा, स्रावित कर देगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये लाइसोसोम देख रहा था भैया, किसको देखा, ये इसी जीबी को देखा, गाल्गी बॉडीज को, कि बहुत दिन से है ये साला काम कर नहीं रहा है, ये जो गाल्गी बॉडीज है ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है, काम वाम नहीं कर रहा है, ये बैठा रहता है बस कोशिका में देखता है दिन भर, ये फालतू में कोशिका का वजन बढ़ा रहा है ना, कोशिका का एक प्रकार से। तो सफाई कर्मी के रूप में काम करने लगे। ऐसे नहीं कि झाड़ू से इसको मारेगा, भगा देगा, झाड़ू से निकाल देगा, नहीं, ये इसको जाएगा इसके पास, इसको पूरा डाइजेस्ट कर देगा, मतलब इसको हिंदी में बोले तो इसको हजम कर देगा, ठीक, क्या बोलेगा, हजम कर देगा इसको, कौन, लाइसोसोम। और कभी कभी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फट जाता है। और जब ये ब्लास्ट होता है, फट जाता है ना, तो पूरी सेल रप्चर कर देता है, आसपास की पूरी कोशिका ही समाप्त कर देता है, 2-4 10 20 है ना। और इसके पास यदि देखा जाए तो 30-40 प्रकार के, वो सारी 30 से 50 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक को हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं जल अपघटकी एंजाइम, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटकी एंजाइम पाए जाते हैं जो सारा कुछ तबाह कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अम्लीय परिस्थितियों में ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगर इनको एसिड मिला नहीं कि ये एक्टिव हुए नहीं, बटन दबी नहीं रेड वाली की भाई मिल गया नाच गाना शुरू, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा है, कंप्लीट किया है, गाल्जी उपकरण और लयन काय, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका के बारे में, वैक्यूल के बारे में, ठीक है, रसधानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।